विदर्भ राज्य, जिसकी धरती पर कभी धर्म, ज्ञान और समृद्धि का वास था, उस समय महान राजा भीष्मक का राज चलता था। ये धरा न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण थी, बल्कि वहां बसे हर प्राणी पर भगवान का कृपा छत्र फैला हुआ था। इसी विदर्भ राज्य में जन्म ली थी वह दिव्य शक्ति, वह अनुपम सौंदर्य जिसे संसार आज रुक्मिणी देवी के नाम से जानता है। रुक्मिणी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो स्वयं लक्ष्मी का सांसारिक अवतार थी। धैर्य, पवित्रता और प्रेम की मूर्ति। रुक्मिणी बचपन से ही अत्यंत तेजस्विनी थी। उनके पिता भीष्मक उन्हें अत्यंत प्रेम करते थे, परंतु उनके बड़े भाई रुक्मी का स्वभाव अभिमानी और अहंकारी था। वह मानता था कि राजसी रक्त का विवाह केवल उन राजाओं से ही होना चाहिए जिनकी शक्ति और साम्राज्य उससे मेल खाते हों। रुक्मी का अहंकार ही भविष्य में इतने बड़े संघर्ष का कारण बनने वाला था। ज्यों-ज्यों रुक्मिणी सयानी होती गई, उनके सौंदर्य, गुण और धार्मिकता की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। विद्वान, ऋषि मुनि और यात्री अक्सर भीष्मक को बताते कि उनकी पुत्री तो साक्षात लक्ष्मी के तुल्य है। इन बातों के बीच एक बात और थी। याद रहे कि वह द्वापर युग था और उस समय सबसे तेज गति से फैलने वाली खबर थी द्वारका के नाथ श्री कृष्ण की महिमा। जब रुक्मिणी ने पहली बार श्री कृष्ण की कथा सुनी, उनके गुण, चरित्र, युद्ध कौशल और धर्मपालन के प्रसंग सुने, तो उनका मन कृष्ण में ही बस गया। उन्होंने कृष्ण को देखे बिना ही अपने हृदय में बसाया और निश्चय कर लिया, वह केवल और केवल कृष्ण को ही अपना पति मानेंगी। रुक्मिणी अक्सर मंदिर में पूजा करने जाती और पूरे मन से भगवान से प्रार्थना करती, हे नारायण, यदि आप सच में मेरे प्रभु हैं तो मुझे अपने शरण में अवश्य ले। मेरा मन, मेरा जीवन, मेरी भावनाएं सब आपकी हैं। परंतु भाग्य अपनी परीक्षा लेना चाहता था। जब रुक्मी को पता चला कि उसकी बहन श्री कृष्ण को हृदय में बसाती है, तो उसका अहंकार जाग उठा। वह कृष्ण को पसंद नहीं करता था। उसे लगता था कि कृष्ण ग्वाल है, उनका कोई बड़ा साम्राज्य नहीं, वे यदुवंश के वैसे ही हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अहंकार मनुष्य की बुद्धि को ढक लेता है, यही रुक्मी के साथ हुआ। उसने अपने पिता पर दबाव डाला कि रुक्मिणी का विवाह चेदी नरेश शिशुपाल से किया जाए। शिशुपाल कृष्ण का शत्रु था। रुक्मिणी भी जानती थी कि शिशुपाल धर्म से दूर, क्रोधी और अहंकारी है, परंतु रुक्मी अपनी इच्छा थोपने के लिए दृढ़ था। भीष्मक राजा धर्मात्मा थे और मन से जानते थे कि रुक्मिणी के लिए कृष्ण ही श्रेष्ठ है। परंतु पुत्र के अत्याचार, राजनीतिक दबाव और समाज की रीतियों के बीच वे विवश हो गए। उन्होंने अनिच्छा से ही सही, परंतु शिशुपाल के साथ रुक्मिणी के विवाह की तैयारी करनी शुरू कर दी। पूरे राज्य में विवाह की घोषणा कर दी गई, परंतु इस घोषणा के साथ ही पूरे विदर्भ में एक चुप्पी छा गई, क्योंकि हर कोई जानता था कि रुक्मिणी के हृदय में कृष्ण बस चुके हैं। शादी के कुछ दिन पहले रुक्मिणी ने वह निर्णय लिया जिसने इतिहास ही बदल दिया। एक विश्वसनीय ब्राह्मण को बुलाया और अत्यंत विनम्रता, करुणा और प्रेम से भरकर संदेश लिखा। एक प्रेम पत्र जो आज भी संसार का सबसे पवित्र प्रेम पत्र माना जाता है। पत्र में लिखा था, हे द्वारकाधीश, सुना है कि शिशुपाल से मेरा विवाह करने की तैयारी है, पर मैं आपको पति रूप में चाहती हूँ। यदि आप मुझे नहीं ले गए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। विवाह से पहले पूजा के लिए मैं मंदिर जाऊंगी। उसी समय आप आए और मुझे हर लीजिए। यही मेरे जीवन की एकमात्र इच्छा है। आप ही मेरे हृदय के स्वामी हैं। आपकी, रुक्मिणी। ब्राह्मण उस पत्र को लेकर द्वारका पहुंचा। विशाल राजमहल में जाते समय उसका हृदय धड़क रहा था, पर जैसे ही वह कृष्ण के सामने पहुंचा, उसे ऐसा लगा कि सारी थकान, भय और चिंता स्वयं प्रभु की मुस्कान ने मिटा दी है। कृष्ण ने पूरे ध्यान से संदेश सुना। उन्होंने ब्राह्मण से सबसे पहले पूछा, क्या रुक्मिणी ठीक है? वह दुखी तो नहीं? ये सुनकर ब्राह्मण अभिभूत हो गया। वह बोला, प्रभु, वो केवल आपका ही नाम लेती हैं, आपको ही स्वामी मानती हैं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण, मैं आज ही तुम्हारे साथ विदर्भ चलूंगा। रुक्मिणी मेरी है और मैं उसे अपने साथ लेकर ही लौटूंगा। कृष्ण तुरंत अपना रथ तैयार करवाते हैं। सारथी दारुक को आदेश मिलता है, सबसे तेज गति से रथ हाँको, एक क्षण भी न गंवाना। उधर रुक्मिणी के राज्य में उत्सव जैसा माहौल था, लेकिन रुक्मिणी स्वयं व्याकुल थी।
विवाह की तैयारियां उन्हें कांटों की तरह चुभ रही थीं। हर दर्पण में, हर दीप में, हर फूल में उन्हें केवल कृष्ण का नाम दिखाई देता था। वे बार बार प्रार्थना करती, हे प्रियतम, जल्दी आइए, मेरे पास समय बहुत कम है। विवाह के पूर्व जिस सुबह रुक्मिणी को मंदिर जाना था, उस दिन आसमान कुछ अलग ही प्रतीत हो रहा था। जैसे प्रकृति स्वयं किसी दिव्य घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। रुक्मिणी स्नान कर, दिव्य वेश धारण कर, धीमे धीमे कदमों से मंदिर की ओर बढ़ी। उनके चारों ओर दासियां थीं, पर उनके मन में केवल एक ही बात चल रही थी, क्या कृष्ण आएंगे या मेरी आशा टूट जाएगी। मंदिर पहुंचकर उन्होंने देवी को प्रणाम किया। माँ, मेरे कृष्ण का मार्ग प्रशस्त करें, मुझे अपने प्रभु मिल जाएं। उधर दूसरी ओर बिजली की तेजी से दौड़ता रथ विदर्भ की सीमा पर पहुंच चुका था। दारुक ने बताया, प्रभु, मंदिर कुछ ही दूरी पर है। कृष्ण की आंखों में एक अद्भुत तेज था, एक प्रेम से भरा संकल्प। आज मैं अपनी प्रिया को अपने साथ ले जाऊंगा। उधर रुक्मिणी पूजा करके मंदिर से बाहर निकली। उनके कदम कांप रहे थे। उसने मन में कहा, अगर आज कृष्ण नहीं आए तो जीवन का कोई अर्थ नहीं। और तभी मंदिर के द्वार से बाहर आते ही रुक्मिणी ने पाया कि सामने एक तेजस्वी पुरुष रथ पर खड़े हैं। नीली वर्णा, पीतांबर वस्त्र, मुकुट में मयूर पंख, हाथ में धनुष। ये तो वही हैं, मेरे कृष्ण। रुक्मिणी अवाक रह गईं, जैसे उनकी सारी प्रार्थनाएं एक साथ साकार हो गईं। उनका हृदय भर आया और आंखों में आंसू चमक उठे। कृष्ण रथ से उतरे, रुक्मिणी के समीप आए और अत्यंत विनम्रता से बोले, देवी चलिए, अब आप मेरी हैं, मैं आपको लेने आया हूं। रुक्मिणी ने बिना कुछ कहे अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। एक ऐसा क्षण जिसमें प्रेम, समर्पण और दिव्यता सब समा गए। कृष्ण ने रुक्मिणी का हाथ थामा और उन्हें रथ पर बिठा लिया। रथ चल पड़ा। राजमहल में जब ये खबर पहुंची कि कृष्ण रुक्मिणी को हर कर ले गए हैं, तो चारों ओर क्रोध और उथल पुथल मच गई। रुक्मी आग बबूला हो गया। कृष्ण एक ग्वाल, उसने मेरी बहन का अपहरण कैसे कर लिया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक्मी ने अपनी विशाल सेना के साथ रथ का पीछा किया। शिशुपाल, जरासंध, दंतवक्र, शाल्व जैसे अनगिनत राजा भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। धरती पर धूल उड़ने लगी, आकाश में युद्ध की घोषणा होने लगी। परंतु कृष्ण शांत थे। उनका लक्ष्य केवल अपनी प्रिया को सुरक्षित द्वारका पहुंचाना था। राजाओं की सेनाएं कृष्ण पर टूट पड़ीं, परंतु कृष्ण अकेले ही शेर की तरह खड़े थे। उन्होंने अपने धनुष से बिजली की तरह तीर चलाए। एक एक तीर शत्रुओं की सेनाओं को तितर बितर कर देता। शिशुपाल भाग खड़ा हुआ, जरासंध पराजित हुआ, शाल्व चकित रह गया और आखिर में सामने आया रुक्मी। रुक्मी गर्जा, कृष्ण, बहन को छोड़ दो, नहीं तो यही मृत्यु का स्वाद चखोगे। कृष्ण मुस्कुराए, रुक्मी, तुम्हारी बहन कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम दे या रख सको। उसने मुझे चुना और मैं उसे उसके अधिकार के लिए ले जा रहा हूं। युद्ध शुरू हुआ। कुछ ही प्रहारों में कृष्ण ने रुक्मी को परास्त कर दिया। कृष्ण ने उसका वध नहीं किया, क्योंकि वह रुक्मिणी का भाई था, परंतु उसकी मूंछें काटकर उसे अपमानित जरूर किया, उसके अहंकार का दंड। कृष्ण रुक्मिणी को लेकर द्वारका पहुंचे। पूरा नगर फूलों से सजाया गया था। देवकी, वसुदेव, रोहिणी रुक्मिणी का स्वागत करती हुई गंगा जल लिए खड़ी थीं। नागरिकों ने पुष्प वर्षा की, ढोल नगाड़े बजे, समुद्र की लहरें भी मानो उत्सव मना रही थीं। वहीं नर नारायण, यदुवंशी सभी ने इस दिव्य जोड़े का स्वागत किया। और फिर द्वारका में आयोजित हुआ कृष्ण रुक्मिणी का दिव्य विवाह, जो आज भी प्रेम, समर्पण और भक्ति भाव का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। उनका प्रेम केवल सांसारिक नहीं था, वह आत्मा का मिलन था। ऋषियों ने कहा है, राधा प्रेम की परम स्थिति है और रुक्मिणी विवाह और धर्म की परम स्थिति। कृष्ण ने स्वयं कहा, रुक्मिणी मेरा हृदय है, वह मेरी शक्ति है, वह मेरी पट रानी है। और इस प्रकार रुक्मिणी हरण केवल एक अपहरण नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम की विजय, अहंकार की पराजय और धर्म की स्थापना की कहानी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।